अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जनाब बिल आखिर 316 रोज़ बाद एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। 9 मई का वाक़या हुआ और जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनके लीडरान हों या फिर कारकुन हों, उन्हें ना सिर्फ गद्दार डिक्लेयर किया गया बल्कि उनके ऊपर बगावत के इल्ज़ामात लगाए गए और रियासत की जानिब से हर फोरम पर एक ही ऐलान किया गया, एक ही बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर आज के रोज़ जब वो 9 मई का पूरा एक वाक़या किसी सबसे बड़े फोरम पर पहली मर्तबा डिस्कस होता है तो उसमें जो रियासत का बयानिया है उसमें से मुकम्मल तौर पर हवा निकल जाती है। रियासत का बयानिया मुकम्मल तौर पर पंचर हो जाता है, क्योंकि एक तरफ रियासत इल्ज़ाम लगा रही थी दहशतगर्दी के अलावा बगावत के और गद्दारी के, लेकिन जब साबित करने की बारी आई तो रियासत की जानिब से जस्टिफाई नहीं किया जा सका 9 मई के मुल्ज़मान के ऊपर दहशतगर्दी की दफात को भी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है इस घुटन के माहौल में। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल में बड़े ज़बरदस्त हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 9 मई के जो मुल्ज़मान थे यहाँ रावलपिंडी के हमजा कैंप के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने हमला किया, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने उन्हें सज़ा सुनाई, तो उनकी जो ज़मानत का केस था वो आज पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत हो या फिर रियासत हो, वो ये भी डिक्लेयर नहीं कर सकी कि ये लोग किसी भी किस्म की दहशतगर्दी में मुलविस थे, यानी कोई सबूत भी नहीं थे। और आज के रोज़ ही इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया कि इमरान खान या फिर एक साबिक वज़ीर आज़म जो अडयाला जेल में है वो इन वाक़यात की वजह से गद्दार नहीं ठहराए जा सकते। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए इनके कॉन्सिक्वेंसेस की, आज की समाअत के कॉन्सिक्वेंसेस की, तो जनाब चाहे बड़ी माजरत के साथ हमारे रियासती इदारे हों, GHQ हो या उसके अलावा रायविंड हो, लाड़काना हो या फिर तमाम सियासी जमातें जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, उन तमाम सियासी जमातों का नैरेटिव मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और उसके साथ अगर फिर बात की जाए तो जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, उनका भी 9 मई को लेकर एक अलग स्टांस था, वही स्टांस था जो हमारी रियासत का स्टांस था। तो आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को भी मेरे मुताबिक सुबकी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्हें घर से ही शिकस्त हुई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच था जस्टिस जमाल खान मंदोकेल की सरबराही में, उन्होंने ये करार दिया है कि 9 मई में गद्दारी और बगावत तो दूर की बात, दहशतगर्दी भी जस्टिफाई नहीं हो सकती। तो बड़ी एक ज़बरदस्त समाअत हुई है। आज इस वीडियो में मैं वो समाअत जो है उसका जो अहवाल है वो आपके सामने रखूंगा और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस 9 मई की बुनियाद पर क्या कुछ फेस करना पड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कितनी मुश्किलात पेश आई हैं। और उससे भी अहम बात कि जब 9 मई हुआ तो उसके बाद रियासती सतह पर क्या कुछ हुआ। फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जो हमारे यहाँ उस वक्त की PDM हुकूमत थी उनकी जानिब से फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसलों की तौसीक की गई, पार्लियामान में करारदादें पेश की गई। और फिर उसके अलावा जो सबसे अहम मामला था फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का, 104 लोग इन्हीं जो इवेंट्स थे उनमें वो मुलविस थे और उनका कहा गया, फैसला किया गया कि उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होगा। तो आज की ये जो समाअत है इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुस्तकबिल में क्या हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में ज़रा तफसीलन उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जनाब आज की जो समाअत है उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या वो हू बहू लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद फिर आप देखिएगा, फैसला आप कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा, चाहे वो हमने देखा कि इमरान खान हो या फिर उनके लीडरान हो या फिर कारकुनान हो, उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये उनकी तरदीद करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा गया कि किसी इंडिपेंडेंट फोरम से इसकी तहकीकात करवा ली जाएँ। और फिर मेरे नज़दीक ये एक पहला इंडिपेंडेंट फोरम था कि आपने ना सिर्फ 9 मई में जहाँ बगावत और गद्दारी को जोड़ा वहाँ आप दहशतगर्दी भी साबित नहीं कर पा रहे। तो जनाब जब समाअत हुई तो ये 5 मुल्ज़मान थे जो रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में इनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, हमजा कैंप में हमला करने का इनके ऊपर इल्ज़ाम था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को बड़ा आड़े हाथों लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? तुलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से आज ये बर्बादी हुई है। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें?
उसके साथ जस्टिस हसन अजहर रिजवी उन्होंने भी कहा, रिमार्क्स दिए कि मुल्जमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई है। तफ्तीशी अफसर साहब ने यहाँ पर बताया कि जो हमजा कैंप समेत दीगर मुकदमात के मकामात के कैमरे थे वो मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। अब यहाँ पर तफ्तीशी अफसर, ये पता नहीं कितने काबिल तफ्तीशी अफसर हैं, ये कैसे अपनी ड्यूटी को भूल कर अगर इनके ऊपर कोई गैर कानूनी जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसको सरअंजाम देते हैं। अगर उस रोज़ सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे तो सीसीटीवी कैमरे तोड़ने से कबल जो मुजाहिरीन थे जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़े थे, तो वो तो फुटेजेस में सामने आ जाने थे। और सीसीटीवी कैमरे का जो एक पूरा मेमोरी होती है या उसका जो सर्वर होता है वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर तो नहीं होता। कैमरा एक जगह इंस्टॉल होता है, जबकि वो जो सारी फुटेज बन रही होती है वो किसी और महफूज मुकाम पर सेव हो रही होती है। तो आप वो आकर लाकर दिखा दें, जिससे ये भी साबित हो जाएगा कि इन्होंने कैमरे तोड़े भी हैं, ये भी साबित हो जाएगा कि इन्होंने वो सब किया है जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, जब तफ्तीशी अफसर ने यह जवाब दिया तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यहाँ पर कहा कि इसका मतलब है कि मुल्जमान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद कहा कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं। जो वकील थे पंजाब हुकूमत के, उन्होंने कहा कि मुल्जमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल फिर बोले, आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी क्या होती है। दहशतगर्दी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल और क्वेटा कचहरी में हुई थी, रैलियां निकालना कहाँ की दहशतगर्दी है। तो ये वो बात थी जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जो पंजाब हुकूमत है, जो रियासत है, गद्दारी और बगावत के इल्जामात लगा रही है मगर दहशतगर्दी तक साबित नहीं कर पा रही। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आगे कहा कि असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं और रैलियों वालों के पीछे लग जाते हैं। तफ्तीशी अफसर ने यहां पर जवाब दिया कि मुल्जमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हिसास इदारों पर हमला किया, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले कि क्या बम धमाकों वालों के खिलाफ भी कभी कोई साजिश पकड़ी गई है। उनका इशारा जो था वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उनकी जानिब था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यहाँ पर कहा कि जनाब, असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़ें तो कोई शहीद ना हो। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती है, लोग मोबाइल में भी वीडियो बनाते हैं। अच्छा, फिर पंजाब हुकूमत के वकील जो हैं वो वहाँ पर कह रहे हैं कि मुल्जमान से पेट्रोल बम बरामद हुए, फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यहाँ पर कहा कि पेट्रोल बम कौन कहाँ से लाया, घर से तो कोई नहीं ला सकता। तफ्तीश में ये पहलू सामने आना चाहिए, जिस पर वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि तफ्तीश में अभी तक ये पहलू सामने नहीं आया। फिर वकील पंजाब हुकूमत यहाँ पर एक अजीब मंतक पेश करते हैं। वो कहते हैं जनाब के स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल भी उस सब चीज़ों का गवाह है जो हमजा कैंप लाहौर में रावलपिंडी में हुआ, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कहते हैं कि वाकया रावलपिंडी का है और इसका गवाह जो है वो लाहौर का होगा। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल यहाँ पर कहते हैं क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना भी बहुत बड़ा जुर्म है। हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ की अहमियत रखती है। बच्चों को माँ बाप दो थप्पड़ भी मार दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। सबको बंद कर देना कोई मसले का हल नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी यहाँ पर कहते हैं कि जनाब जो पुलिस की गवाही के अलावा तो कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। फिर तफ्तीशी अफसर कहता है कि मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौकों पर जाकर गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी से कबल मुल्जमान के नाम कैसे मालूम थे, ये सवाल पूछा गया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से। और फिर अब ये जो सारे मामलात हुए हैं आज के रोज़, उस पर जस्टिस मुसरत हिलाली जो बेंच का हिस्सा थी, उन्होंने यहाँ पर सवाल किया कि FIR में तो कोई ISI के ऑफिस पर हमले का लिखा ही नहीं है। यानी आप एक तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो मुल्जमान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उन्होंने ISI के दफ्तर पर हमला किया, लेकिन आपने FIR में ऐसा कुछ नहीं लिखा। अच्छा, फिर जस्टिस मुसरत हिलाली कहती हैं कि हसास तनसीबात तो और भी बहुत सारी होती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी यहाँ पर कहते हैं मुल्जमान पर फायरिंग का भी इल्ज़ाम है, कोई असला बरामद नहीं हुआ, ना ही पुलिस जख्मी हुई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियाँ बना रहा है। फिर अदालत ने जनाब ये जो 5 लोग थे, इनकी जो जमानत है वो मंजूर कर ली 50,000 मचलकों के इवज़। और जो मुल्जमान थे इनमें अवैस, सैफुल्ला, नसरुल्ला, कामरान और वकास पर हमजा कैंप समेत मुतअद्दिद हमलों और तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम था। अच्छा, अब ये जो आपको मैंने इंट्रो में बताया कि रियासत गद्दारी, रियासत बगावत के इल्ज़ामात लगा रही है 9 मई में, लेकिन यहाँ पर पंजाब हुकूमत के जो वकील हैं उन्होंने दहशतगर्दी भी साबित नहीं की। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये समात का अहवाल तो आपने जान लिया, ये कितना अहम है। क्यों मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई के बाद आज, 9 मई 2023 के बाद आज 20 मार्च 2024 की तारीख है, यानी 316 रोज़ गुजरने के बाद पहली मरतबा कोई अच्छी खबर आई है। इससे कबल हमने देखा फौजी अदालतों का मामला हो या फिर लोअर जुडिशरी हो, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बयानिया रियासत की जानिब से बनाया गया था उसकी हमा वक्त तोसीक ही की गई है। मगर आज जब पहले फोरम पर यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर इससे भी दिलचस्प बात वो ये कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की बेंच से अलग ये केस लगा था,
मुतअद्दिद मरतबा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि उन्हें भी आज सुबकी का सामना क्यों करना पड़ा है, क्योंकि उनके अपने घर से आवाज़ उठी है। 9 मई में उनका जो बयानिया है, उनकी जो सोच है, वो जो समझते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो बिल्कुल इनक्लाइन है उस सोच से जो रियासत की सोच है, जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, जो PDM हुकूमत की सोच है, जो निगरान हुकूमत की सोच थी। और हमने देखा कि इससे कबल गालबन वो फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत थी, तो उन्होंने इसमें भी 9 मई को मुलव्वस करके बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और फिर नतीजा क्या निकला आज के रोज़ कि 5 मुल्ज़मान, उनकी जब जमानत की दरख्वास्त थी तो पंजाब पुलिस दहशतगर्दी भी साबित नहीं कर पाई। अब ये मामला कितना अहम है, ये सिर्फ इस हद तक यहाँ पर मामला मुख्तसर नहीं होता, ख़त्म नहीं होता कि जी 5 मुल्ज़मान थे, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज ये एक ऐसा अमल हुआ है जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है वो बिलखसूस जीता है। क्यों? क्योंकि जब 9 और 10 मई के वाक़यात हुए तो उसके तनाजुर में 15 मई 2023 को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ कि 9 और 10 मई के जो मुल्ज़मान हैं, जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं, उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में किया जाएगा। फिर 19 मई 2023 को उस वक्त की वफाकी काबीना जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसले की तौसीक कर देती है। आगे बढ़ते हैं, 7 जून को फिर फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें यह फैसला होता है कि 9 मई में जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाएगा। फिर 12 जून 2023 को कौमी असम्बली में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हक में एक करारदाद पेश की जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो 4 इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं, फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, वफाकी काबीना की तौसीक, पार्लिमान में PDM की करारदाद, ये सिर्फ फौजी अदालतों तक महदूद नहीं थे, बल्कि इन सब का अगर आप अलामिया पढ़ें, इन सब का अगर आप बयानिया पढ़ें तो आपको एक चीज़ वाज़े नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान्ड किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की इमा पर यह सब किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत के खिलाफ बगावत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसल्लह अफवाज में बगावत की कोशिश की। ये इल्ज़ाम था। अब उस इल्ज़ाम के नतीजे में क्या हुआ, जब ये समाअत हुई, किसी बड़े फोरम पर हुई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुझे वो जो स्टांस है वो आज के रोज़ ज़्यादा उसमें वज़न नज़र आता है बनिस्बत रियासत के स्टांस से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कहा कि वो जो हुआ वो किसी प्लानिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि ये फाल्स फ्लैग, जो ये ऑपरेशन है ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी ये जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए किया गया था। और इस पर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि ANP के जो अमल वली खान है, उन्होंने भी पेशावर में एक बड़ी ख़तरनाक तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि पेशावर का जो रेडियो पाकिस्तान पर हमला है, उस हमले में कुछ लोग बावर्दी थे, कुछ लोग वर्दियां पहने हुए थे और उन्होंने ये हमला किया था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि अब दूसरी जमात जो थी उसने भी ये इल्ज़ाम रियासत के ऊपर लगाया था। और उसमें भी एक और अहम बात वो ये जनाब के चाहे 9 और 10 मई के जो मुल्ज़मान वाक़यात थे, सानिहात थे, वो बिलाशुबा काबिल मुज़म्मत थे, उन्हें हर फोरम पर मुज़म्मत करनी चाहिए। और उसमें जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ था। जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान के रियासती इदारों ने उसको सफ़र किया, मगर उसके नतीजे में फिर क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह निशाना बनाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह ख़त्म करने की कोशिश की गई, और वो सारा बयानिया लेकर 8 जो फरवरी 2024 इंतखाबात की तारीख थी वहाँ तक उसे कंटिन्यू रखा गया। मगर ना तो लोग मानने को तैयार हैं, ना आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस मानने को तैयार हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मानने को तैयार हैं। तो रियासत की जानिब से जो बयानिया बनाया गया था, बज़ाहिर आज जिसकी हार हुई है, अब ये रियासत के ऊपर एक फ़र्ज़ हो चुका है। वो फ़र्ज़ ये है कि इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाएँ, 9 मई में कौन मुलव्वस था और जो भी उसमें मुलव्वस था उसको करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए। अब इसमें एक और अहम वाक़या फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का, यानी अब आज के इस समाज से, आज की इस मुल्ज़मान की 5 मुल्ज़मान की ज़मानतों से एक चीज़ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई है कि अब सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई आम बात नहीं है, क्योंकि सबूत देने होंगे। सबूत कैसे? वो ऐसे कि जो फौजी अदालतों में ट्रायल है वो आइनी और कानूनी भी है या नहीं। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी वीडियो की, उसमें आपको बताया कि ना तो आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है, ना कोई आइनी तरमीम हुई है।
فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں فیصلے ہو رہے ہیں، کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلے ہو رہے ہیں، وفاقی کابینہ توثیق کر رہی ہے، پارلیمان میں قرارداد پیش کی جا رہی ہے، اور جو آئین میں درج جو بنیادی احساس ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے اس کے کنسیپٹ کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو بالآخر یہ آج کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ تھی۔ مزید جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔